नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल जीएस विथ अंकित में। तो दोस्तों, हम लोग इतिहास के क्लास को, हिस्ट्री के क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, थोड़ा लंबा गैप हो गया था, कुछ समस्या आ गया था जिसकी वजह से। तो देखिए, इतिहास का मैंने एक क्लास अभी तक सिर्फ किया है। इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि इतिहास के जनक किन्हें कहते हैं, तो हेरोडोटस को। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, और जबकि सभ्यता का पालना हम लोग किसे कहते हैं दोस्तों, तो एशिया को कहते हैं। और उसके बाद हम लोग इतिहास को 3 भागों में बांटा था: प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। तो इतना तक हम लोग देख करके, और हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल को देख रहे थे। तो प्राग ऐतिहासिक काल में दोस्तों हम लोग पाषाण काल को अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। हालांकि मैंने पाषाण काल को तो पढ़ा दिया था, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया था कि पाषाण काल यानी कि स्टोन एज। इस एज में देखिए दोस्तों क्या था कि पाषाण काल के लोग जो होते थे, पाषाण काल में जो लोग होते थे, उनको ना तो लिखना ही आता था और ना ही पढ़ना ही आता था। और उसका साक्ष्य हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक साक्ष्यों से मिला है। और पाषाण काल का जो जनक कह सकते हैं कि पाषाण कालीन भारत में पाषाण काल का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था 1863 ईस्वी में। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने गलती से बोल दिया था 73, तो उसका आप सुधार कर लीजिएगा कि पाषाण काल का खोज भारत में 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था। और इसके अलावा भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ये सब मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बतला दिया था। अब हम लोग आज यहाँ देखने वाले हैं कि आखिर पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है। तो पाषाण काल को दोस्तों 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है पूरा पाषाण, दूसरा है मध्य पाषाण, आगे देखेंगे कि तीसरा हो जाएगा उत्तर पाषाण, और चौथा हो जाएगा ताम्र पाषाण। अब हम लोग बारी बारी से ये चारों पाषाणी कालों को देखते हैं। तो पहला है दोस्तों पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को इंग्लिश में बोलेंगे पैलियोलिथिक पीरियड। क्या बोलेंगे? पैलियोलिथिक पीरियड, पूरा पाषाण काल। अब देखिए, ये बहुत बड़ा युग हो जाता है। जैसे कि ये 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल हम लोगों को 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक के काल को हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। ऐसे मनुष्य का सबसे प्रारंभिक काल अगर देखा जाए, तो मनुष्य का सबसे प्रारंभिक काल पूरा पाषाण काल था, जिसे इस समय के लोगों को हम लोग आदि मानव कहा करते थे। यानी पूरा पाषाण काल के जो लोग होते थे वो बिल्कुल आदि मानव होते थे। आदि मानव कहने का मतलब कि वो लोग ढंग से कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, खेती वगैरह करना नहीं जानते थे। ये अपना खाना बदोश की जिंदगी गुजारा करते थे। खाना बदोश कहने का मतलब ये हो गया कि बस जिधर जानवर मिल गया उधर उसको मार करके खा गए और फिर आगे बढ़ गए। यानी इनका एक जगह कोई ठिकाना नहीं था, ठीक है। और ना तो ये लोग खेती वगैरह के बारे में जानते थे, ना तो ये खेती वगैरह करना जानते थे। इस समय का उपलब्धि लोगों का ये था कि आग की खोज की गई थी। तो आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा कि आग की खोज किस काल में किया गया था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों पूरा पाषाण काल। और इसी समय यानी पाषाण काल में ही, पूरा पाषाण काल में ही चित्रकारी प्रारंभ हो गया था। और जो चित्रकारी प्रारंभ हुआ था, तो ये आप लोगों को मिलेगा मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला का एक जगह है अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज अब्दुल्लागंज दोस्तों एक जगह नाम है। तो अब्दुल्लागंज में आप लोगों को एक जगह मिलेगा जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। वहाँ से हम लोगों को चित्रकारी का साक्ष्य मिला है। कहाँ? भीमबेटका की गुफाओं में। ये याद रखिएगा कि वैसे भी याद रखिए कि भीमबेटका की गुफा कहाँ मिलेगा आप लोगों को, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में, जहाँ भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्य के द्वारा, पूरा पाषाण काल के लोगों के द्वारा बनाया गया चित्रकारी का हम लोगों को साक्ष्य मिलता है। तो ये था पूरा पाषाण काल के बारे में। क्या इसमें हम लोग देख लिए कि पूरा पाषाण काल मनुष्य का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के लोग आदि मानव की जिंदगी व्यतीत करते थे, खाना बदोश यानी खाद्य संग्राहक के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते थे। यानी कि इन लोगों को बस एक ही काम था, बस खाना और कुछ नहीं। वही जानवर मिल गए तो उनको मार के खा जाना, जंगलों से गुजर गए तो
फल वगैरह को तोड़ करके खा जाना। इसके अलावे इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी आग की खोज। चित्रकारी प्रारंभ हुआ था पूरा पाषाण काल में, और जो हम लोगों को चित्रकारी का साक्ष्य मध्य प्रदेश के रायसेन जिला के भीमबेटका के गुफाओं में मिलता है। तो ये था हम लोगों को कुल मिलाकर के पूरा पाषाण काल के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। और जब 12,000 ईसा पूर्व से आगे की बात किया जाए तो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, यानी ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, 2000 ईस्वी सन हो रहा है। तो इस काल में हमको कहेंगे मध्य पाषाण काल। देखिए ये जो पाषाणिक काल जो हम लोग देख रहे थे, समझे ना, जो पाषाण काल, जो 4 पाषाण काल हैं, इसमें सबसे कम सबसे छोटा हम लोगों को मध्य पाषाण काल आता है। और इसका सर्वप्रथम जानकारी करसाइल ने दिया था। करसाइल 1867 ईस्वी में करसाइल ने दिया था। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे लोगों में डेवलपमेंट होता है, आगे बढ़ते हैं, तो उस समय क्या होता है कि अपना हथियार को कम से कम साइज में छोटा रखते हैं, कम रखते हैं, यानी कि छोटा रखते हैं, और इसके साथ ही साथ वो ज़्यादा उन्नत किस्म के होते हैं। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो वही होगा। तो वही हुआ मध्य पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल के मुकाबले हथियार लोगों का छोटा होता गया, और हथियार छोटे हो गए, जिसके वजह से हम लोग मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रोलिथ पीरियड भी कह सकते हैं। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे याद रखिएगा कि मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा चीज़ क्या था कि यहाँ पे लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम करने लगे थे, यानी कि अंतिम संस्कार, अपने जो उनका जो मृत्यु होता था उनका अंतिम संस्कार करना शुरू कर दिए थे। यानी कि अंत्येष्टि कार्यक्रम किस समय शुरू हुआ, तो मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ। ठीक है, इसके अलावे हम लोग क्या देखते हैं कि प्रतापगढ़, यानी यूपी में एक प्रतापगढ़ में एक जगह है सराय नहर और महदहा। यहाँ पे मानव के अस्थिर पंजर का सबसे पहला अवशेष मिला है, यानी कि मनुष्य के शरीर के पंजरा होता है, शरीर का हड्डी हो गया, कंकाल हो गया, इसका अवशेष मिला है प्रतापगढ़ में, यूपी के प्रतापगढ़ के सराय नहर और महदहा जगह पे। तो एक किस समय की बात है, तो मध्य पाषाण काल की बात है। तो मध्य पाषाण काल के बारे में आप लोगों को क्या याद रखना है कि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का समय पीरियड क्या कहलाता है, तो पाषाण काल, मध्य पाषाण काल कहलाता है। ये पाषाण काल का सबसे छोटा काल। पाषाण काल का सर्वप्रथम जानकारी दिया था करसाइल ने 1867 में। हथियार छोटे हो गए थे, जिसकी वजह से इसे माइक्रो मतलब छोटा ही होता है, और लिथ मतलब पत्थर। ठीक है, तो माइक्रोलिथ यानी छोटे औजार हो गए थे। अब इस समय अभी भी ध्यान दीजिए, अभी भी लोग पत्थर के ही औजार यूज कर रहे हैं। प्रमुख कार्य मध्य पाषाण काल का प्रमुख कार्य क्या था, अंत्येष्टि कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला में जो सराय नहर और महदहा है, वहां से मानव के अस्थिर पंजर का अवशेष मिला है। तो ये था हम लोगों को मध्य पाषाण काल के बारे में। चलिए अब हम लोग देखते हैं नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल के बारे में दोस्तों। अब देखिए हम लोगों को नव पाषाण या कहिए कि उत्तर पाषाण बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कैसे हम लोग देखते हैं। पहले तो ये देखिए कि नव पाषाण या उत्तर पाषाण को अंग्रेजी में नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। नियोलिथिक पीरियड ये कब से कब तक है, तो 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व का जो समय है, इसे हम लोग नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल कहते हैं, यानी कि नियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब नियोलिथिक पीरियड के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था, तो सर जॉन लुबाक। याद रखिए, सर जॉन लुबाक ने 1865 में, तो 1865 में सर जॉन लुबाक ने नव पाषाण काल के बारे में जानकारी दी थी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि कृषि यानी खेती, तो खेती का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो खेती का शुरुआत नव पाषाण काल से हुआ, यानी उत्तर पाषाण काल से हुआ खेती का शुरुआत। अब खेती में सबसे पहले किस चीज़ का खेती हुआ, तो जौ और गेहूं। यदि ये दोनों में से ही पूछ दिया जाए कि सबसे पहले खेती किस चीज़ का हुआ, तो जौ का हुआ है दोस्तों। ठीक है, जौ का हुआ है। अब देखिए खेती का शुरुआत कब हुआ, तो नव पाषाण काल में हुआ। इसके अलावे क्या हम लोग देख लिए कि खेती में सबसे पहले खेती किस चीज़ का हुआ, तो जौ और गेहूं का हुआ। इसके अलावे हम लोग क्या देखें
कि इसी समय पशुपालन करना लोगों ने शुरू किया। तो पशुपालन में सबसे पहले किस चीज़ को, कौन सा जंतु को पाला? तो कुत्ता को। देखिए कुत्ता जो बहुत वफादार होता है, अगर आप एक आध दिन किसी को अगर कुछ खाने के लिए दे दीजिएगा तो वो अगले दिन से या उसी समय से आपके पीछे पीछे चलने लगेगा। तो हो सकता है कि मनुष्य ने, किसी ने कुछ खाने पीने के लिए दे दिया होगा, वो खा करके अपने उसके पीछे पीछे चलने लगा, यानी वफादारी दिखाने लगा। तो लोगों ने सोचा कि चलो इसको साथ रखो, कुत्ता को अन्य जानवरों, जंगली जानवरों से प्रोटेक्शन देगा, यानी सुरक्षा करेगा, बचाव करेगा। तो इसके वजह से लोगों ने पहले कुत्ता को पशुपालन के रूप में शुरू किया। इसके अलावे नवपाषाण काल में पहिया और मनका की खोज हो गया था। पहिया यानी चक्का। देखिए चक्का का खोज होने से मनुष्य का जीवन, मनुष्य का यात्रा बहुत ही ज़्यादा सुगम हो गया। इसके अलावा मनका, मनका यानी घड़ा, मनका घड़ा को बोलते हैं, तो घड़े की खोज हो गई थी। तो मनका की खोज, पहिया की खोज, पशुपालन, कृषि, ये सब किस युग में हुआ है, किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में हुआ है, यानी उत्तर पाषाण काल में हुआ है। यहाँ पे देखिए कर्नाटक में मैसूर जिला में संगनकल्लू, देखिए ये सब क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, ठीक है, आप लोग हल्के मत लीजिएगा, सब दोस्तों आया हुआ क्वेश्चन तो आया हुआ है। तो कर्नाटक के मैसूर में संगनकल्लू से राख का टीला प्राप्त हुआ है, यानी बहुत ऊंचा राख, ठीक है, राख का टीला, राख का ढेर प्राप्त हुआ है। पशुपालन का साक्ष्य हम लोगों को कहाँ मिला है? तो एमपी के जो जगह है आदमगढ़ तथा राजस्थान के बगौर, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से हम लोगों को पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो ये हम लोग देख लिए नवपाषाण काल के बारे में। क्या क्या देखें कि नवपाषाण काल को अंग्रेजी में बोलेंगे नियोलिथिक पीरियड। कब से कब तक? तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तक। जानकारी सबसे पहले किसने दिया? तो सर जॉन लुबाक ने दिया। कब दिया? तो 1865 में दिया। नवपाषाण काल में कृषि का शुरुआत हो गया था। तो कृषि के रूप में सबसे पहले क्या चीज का खेती किया गया था? तो जौ और गेहूं का। अगर जौ और गेहूं में से ही पूछा जाए तो सबसे पहले जौ का। पशुपालन भी शुरू हो गया था नवपाषाण काल में। पशुपालन में सबसे पहले किस चीज का पशुपालन हुआ? कुत्ता का। और इसी काल में पहिया और मनका की खोज हो गई थी। राख के टीला हम लोगों को मिला कहाँ से? कर्नाटक के मैसूर से, संगनकल्लू से। पशुपालन का साक्ष्य हम लोगों को, नवपाषाण के पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से। चलिए अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जगह को देख लेते हैं जो कि ये सब पाषाणी काल से है। उसके बाद हम लोग ताम्रपाषाण काल को बारे में देखेंगे। तो देखिए एक जगह है मेहरगढ़, याद रखिएगा, ये मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि बलूचिस्तान वाला एरिया में है। यहाँ पे क्या मिला है? तो 7,000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिला है। अब बताइए कि सबसे पहले कृषि किस चीज़ का हुआ था? तो जौ और गेहूं का। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि पाषाण काल के कृषि के साक्ष्य हम लोगों को कहाँ से मिला है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच, किरथर पहाड़ियों के बीच कब का? तो 7,000 ईसा पूर्व का। तो ये मेहरगढ़ से मिला है। तो मेहरगढ़ से हम लोगों को सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य मिला है, जिसमें जौ और गेहूं के कृषि का साक्ष्य हम लोगों को मिला है। इसके अलावा बुर्ज होम, ये बुर्ज होम कहाँ मिलेगा? कश्मीर में। यहाँ गर्तावास मिला है। गर्तावास मतलब कि लोगों का दफनाया हुआ, शरीर दफनाया हुआ। यहाँ पे क्या मिला है देखने को कि मालिक के साथ साथ कुत्ता को भी दफन किया गया था। अब ऐसा क्यों किया गया होगा? तो ये तो भाई हम अनुमान ही लगा सकते हैं। हो सकता है कि इसमें ये हुआ होगा कि जब मालिक का मृत्यु हुआ होगा तो शोक में वो कुत्ता भी मर गया होगा, तो दोनों को वफादारी दिखाने के लिए कुत्ता को और साथ में ही दफना दिए होंगे, में भी हो सकता है। चलिए तीसरा है गुफ कराल से हम लोगों को मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है। अब मृदभांड क्या होता है? तो ये एक प्रकार का घड़ा ही होता है, मन का ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट जगह है कोल्डिहवा। कोल्डिहवा कहाँ पड़ता है?
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास एक जगह है बेलन घाटी। तो यहाँ पे कुलडीहवा जगह से हम लोगों को चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। यानी चावल सबसे पहले प्रयोग कब किया गया होगा, तो 6000 ईसा पूर्व में। यानी 6000 ईसा पूर्व कब कहलाएगा आपको, उत्तर पाषाण काल में कहलाएगा। तो इस जगह से हम लोगों को चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। इसके अलावा एक जगह है चिरांद, ठीक है दोस्तों। तो चिरांद यानी सारण, बिहार के सारण जिला में पड़ता है। यहाँ से हम लोगों को प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण मिला है, ढेर सारा हड्डियों का औजार उपकरण वगैरह मिला है चिरांद से। दमदमा में हम लोगों को क्या मिला है, तो एक ही कब्र से 3 कंकाल, एक ही कब्र से 3 कंकाल हम लोगों को कहाँ मिला है, तो दमदमा से मिला है। इसके अलावा लेहुरा देह, अब देखिए कोल्डिहवा और लेहुरा देह में दोनों में आप लोग कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। कोल्डिहवा में हम लोगों को चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, लेकिन चावल का नवीनतम साक्ष्य, सबसे प्राचीन चावल का नवीनतम साक्ष्य हम लोगों को लेहुरा देह में मिला है, जो कि 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व की बात करता है। ठीक है, तो ये था हम लोगों को। चलिए एक बार फिर जगहों को देख लेते हैं। मेहरगढ़, आप लोग बोलिएगा, मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच चावल और गेहूं के कृषि का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा बुर्ज होम जो कश्मीर में है, यहाँ से मालिक के साथ कुत्ते के दफन करने का साक्ष्य मिला है। इसके अलावा हम लोग क्या देखें कि गुफकराल, यहाँ से मृदभांड का पहला प्रमाण मिला है। इसके बाद देखें कोल्डिहवा, यानी कोल्डिहवा से हम लोगों को क्या मिला है, तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। और लेहुरा देह से प्राचीन चावल का नवीनतम साक्ष्य मिला है। चिरांद यानी सारण जिला के चिरांद जगह से क्या मिला है, तो प्रचुर मात्रा में हड्डी का उपकरण मिला है। दमदमा से क्या मिला है, तो एक ही कब्र के 3 कंकाल। ये सब जगह थोड़ा सा आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं, आगे देखते हैं ताम्रपाषाण काल के बारे में। ताम्रपाषाण काल को अंग्रेजी में बोलते हैं कैल्कोलिथिक पीरियड। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैल्कोलिथिक पीरियड। अब देखिए पाषाण काल को 4 भागों में बांटे। तो पाषाण काल का सबसे पहला काल हो गया था पूरा पाषाण, दूसरा हो गया था मध्य पाषाण, तीसरा हो गया था उत्तर पाषाण या नव पाषाण, और सबसे अंतिम पाषाण काल का अंतिम समय हो गया आप लोगों का ताम्रपाषाण। ठीक है, अब इस समय क्या हुआ दोस्तों कि तांबे का खोज हुआ था, इसलिए हम लोग इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। और तांबे का खोज एक धातु के रूप में हो गया, तो औद्योगिकरण शुरू हो गया। और औद्योगिकरण शुरू होने के बाद तुरंत इसके बाद से हम लोग सिंधु सभ्यता का शुरुआत हो जाता है। तो इसके बाद तुरंत हम लोग सिंधु सभ्यता को पढ़ेंगे। अब देखिए ताम्रपाषाण काल का खोज किसने किया था, उत्खनन किसने किया था, तो उत्खनन मध्य प्रदेश के नवदा टोली जगह पे ताम्रपाषाण काल का उत्खनन किया था HD संकालिया ने। HD संकालिया। आप लोग को क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य, तो दोस्तों देखिए आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा कि मनुष्य के द्वारा खोजा गया पहला धातु क्या था, तो पहला धातु हो जाएगा तांबा। देखिए अक्सर हम लोगों को मन में ये आता होगा कि लोहा तो बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, तांबा बहुत कम प्रयोग होता है। इसके अलावा तांबा बहुत महंगा भी चीज़ होता है। तो ये सब सोचने का काम ही है, सोचते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि पहला धातु खोजा गया था मनुष्य के द्वारा तांबा। तो दोस्तों ये था हम लोगों को पाषाण काल के बारे में। अब चलिए देखिए हम लोग कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अभी ये मेरा शुरुआत हो रहा है यूट्यूब पे, तो कुछ ज़्यादा एडिटिंग वगैरह उतना हमको आता है नहीं, धीरे धीरे सीख लेंगे, देखेंगे। तो चलिए हम आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे और 2 सेकंड का टाइम देंगे कि आप लोग खुद से जवाब दीजिएगा। 2 सेकंड के बाद रुक करके हम आप लोगों को खुद जवाब दे दूंगा। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग एक ब्लैंक पेज पे आ जाते हैं, सादा पेज पे आ जाते हैं। दोस्तों मैंने टाइपिंग नहीं किया है, सिर्फ मैं बोलूँगा और आप जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस। ठीक है। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहते हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कौन सा था, कुत्ता। ठीक है। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है, माइक्रोलिथ, मध्य पाषाण काल। किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था, पूरा पाषाण काल में। ठीक है।
किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला है? पहली बार चावल का साक्ष्य इलाहाबाद के कुलडीहवा में। ठीक है। मानव द्वारा खोजा गया पहला धातु तांबा। सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ देखने को मिला है? किस जगह पे? मेहरगढ़। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आग का आविष्कार, फायर, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? पूरा पाषाण काल। पहिया का आविष्कार किस काल में हुआ? नवपाषाण काल। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रशैली। ठीक है, चित्रशैली, गुफाओं का चित्रशैली। राख का टीला किस जगह से मिला है? संगनकल्लू। संगनकल्लू किस काल से संबंधित है? नवपाषाण। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट क्या थे? वे एक पुरातत्वविद थे और भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हड्डी से बना हुआ औजार, आभूषण, ये सब भारत में मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ये कहाँ से मिला है? महदहा। ठीक है। किसको कालकोलिथिक युग कहा जाता है? ताम्रपाषाण। देखिए कालकोलिथिक ही पढ़ सकते हैं, और यहाँ चूंकि लिखा हुआ है CH से, तो आप लोग चालकोलिथिक ही पढ़ सकते हैं। चलिए चालकोलिथिक ही रहने दीजिए। चालकोलिथिक, लिखने में दिक्कत है, लिथिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वो कौन से व्यक्ति थे, याद रख लीजिएगा, वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का विभाजन किया था? ध्यान दीजिएगा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग, पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग। कांस्य युग मतलब कि ताम्र युग भी कह सकते हैं, ताम्रपाषाण भी कह सकते हैं। तो ये तीनों को अलग अलग भाग में बांटा था किसने? थॉमसन। ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहां से? दमदमा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिला, अब्दुल्लागंज में। ठीक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। ठीक है। उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ बताइएगा आप लोग। पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था, किस युग में हुआ था? मध्य पाषाण काल। ठीक है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, कब हुई थी शुरू? खाद्यान्न यानी कृषि की शुरुआत, कृषि की शुरुआत सबसे पहले किस युग में, किस काल में? नवपाषाण काल में। कृषि में सबसे पहले क्या उपजाया गया? जौ और गेहूं। ये हम लोगों को कहाँ मिला? सुलेमान और कीर्तन की पहाड़ियों के बीच। किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक की संस्कृति का अवशेष मिला है? देखिए वो कौन सा जगह है जहाँ पे पाषाण काल से लेकर के हड़प्पा काल तक का जगह का हम लोगों को अवशेष मिला है? वो है दोस्तों मेहरगढ़। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? HD संकालिया। नवदा टोली किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। वो कौन सा जगह है जहां पे मानव के साथ कुत्ते को दफनाया जाने का साक्ष्य मिला है? बुर्जहोम। बुर्जहोम कहाँ मिलेगा? जम्मू कश्मीर में। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय के सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखहिया। इसको छोड़िए, हटाइए, आगे देखिए। पाषाण कालीन सभ्यता का संस्कृति का अन्वेषण यानी खोज
किसने किया था? पाषाण काल के सभ्यता का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट। कब किया था? 1863, 1863। प्राक ऐतिहासिक का पिता किसे कहते हैं? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को। पूरा पाषाण काल को और किस नाम से जानते हैं? आखेट युग। यानी कि इस समय लोगों का बस काम था मार काट के खा जाना, बस। अच्छा, बैल और हल की सहायता से खेती का शुरुआत कब हुआ? नव पाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नव पाषाण काल में। देखिए, हम लोगों को आग का खोज तो पहले ही हो गया था, लेकिन आग का खोज अगर देखा जाए तो ये पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, लेकिन मुख्य रूप से प्रयोग आग का प्रयोग करने लगा लोग नव पाषाण काल में। ठीक है, आगे देखते हैं। मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख लक्षण क्या था? कि औजार छोटे थे, लघु औजार। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल के मानव अस्थियां किस क्षेत्र से मिला है? गुजरात। सावधान के दाह संस्कार की प्रक्रिया यानी कि दाह संस्कार अंत्येष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ? किस काल में शुरू हुआ? मध्य पाषाण। ठीक है, इस तरह से आप लोग पढ़ते रहिएगा, देखिए रहिएगा। एक क्वेश्चन और, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? ध्यान दीजिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल। आप लोग वीडियो को बार बार देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा और जरूर आएगा। ठीक है, आगे देखिए। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के लिए जाना जाता है? पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य। चलिए ठीक है। मेहरगढ़ में बसने वाले नव पाषाण युग के लोग अधिक उन्नत हैं। वे गेहूं और जौ और रुई उपजाते थे। तो वे किस घरों में रहते थे? कुल मिला के यह है कि मेहरगढ़ में लोग कैसे घर में रहते थे? तो कच्ची ईंटों के मकान में। तो ठीक है दोस्तों, ये था हम लोगों का पाषाण काल पूरा खत्म हो गया। पाषाण काल खत्म क्या हुआ, इसको साथ ही साथ हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोगों ने इतिहास को तीन भागों में बांटा था। हिस्ट्री को हम लोग 3 भाग में बांटा था। कौन कौन सा 3 भाग में बांटा था दोस्तों? एक प्राग ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री, उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री, उसके बाद ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें हम लोगों ने प्राग ऐतिहासिक काल को हम लोगों ने 4 भाग में बांटा था। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। अब अगले क्लास से हम लोग यहाँ पे यानी कि प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ये 2 क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल 2 से 3 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सबसे लंबा हम लोगों को चलेगा ऐतिहासिक काल। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।